हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेके आए हैं जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमारा ये क्वेश्चन है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए इसको सबसे पहले हम समझते हैं। इसमें क्या पूछा गया है, दो संख्याओं का अंतर 26 है। ठीक है, तो हमें संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे हल। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करेंगे, दो संख्याएं ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम मान लेंगे संख्याएं, माना पहली संख्या x और दूसरी संख्या y है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे माना पहली संख्या x। ठीक है, और दूसरी संख्या y, दूसरी संख्या y। ठीक है, तो इस तरह से हमने मान लिया। हमसे जो चीज़ पूछा जाएगा उसको हम मान लेंगे। तो हमने क्या किया, पहली संख्या x और दूसरी संख्या y मान ली। अब चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब देखिए इसको क्वेश्चन को शुरू से पढ़ते हैं। दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो हम क्या करेंगे, पहली संख्या x और दूसरी संख्या y है, तो हम इसका अंतर लिखेंगे 26। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, x माइनस वाई बराबर 26 कर देंगे। जैसे कि x माइनस वाई बराबर 26 है। ठीक है, तो ये इसका अंतर हो गया। जब हम अंतर करेंगे तो हम घटा देंगे, पहली संख्या में से हम दूसरी संख्या घटाएंगे, तो इसका अंतर कितना आया, 26 आया। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। किस तरह से सॉल्व करेंगे, देखिए अगर कोई समीकरण है, इसमें अगर दो चर हैं तो उसके दो समीकरण बनने वाले हैं। ठीक है, और तीन चर होंगे तो उसमें तीन समीकरण बनने वाले हैं। तब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कितने चर हैं, यहाँ पर x एक चर है और y दो चर हैं, तो इसमें दो समीकरण बनने वाले हैं। बेसिकली इसमें एक समीकरण तो बन चुका है, तो एक और समीकरण हमें इसमें बनाना है। तो हम किस तरह से बनाएंगे, आइए अब हम सवाल को पढ़ेंगे और हम समीकरण को दूसरा बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारी पहली संख्या है ये संख्या इस संख्या की दूसरी संख्या की 3 गुनी है। नहीं समझे, आइए देखिए यहाँ पर देखिए x, जब हम बराबर करेंगे y को, अब देखिए जो हमारी पहली संख्या x है, ठीक है, ये हमारी 3 गुनी है, पहले से 3 गुनी है किसके, दूसरी संख्या के। जब हम इसको बराबर करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसमें भी 3 का गुणा कर देंगे। तो ये तो पहले से 3 गुनी है, जब हम इसको बराबर करेंगे तो हम दूसरी संख्या में 3 का गुणा कर देंगे। इस तरह से ये पूरी समीकरण बैलेंस हो जाएगी। तो हमारा ये दूसरा समीकरण भी फाइंड हो चुका है। तो हमें बेसिकली दो समीकरण मिल चुके हैं। अब हमें क्या करना है, इनको हमें सॉल्व करना है और हमें अपना आंसर लेके आना है। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो किस तरह से करेंगे, इसको हम थोड़ा सा ना और ज़्यादा सरल कर लेते हैं। किस तरह से सरल करेंगे, देखिए जैसे कि x है, जब हम 3y को जब हम बराबर के इस पार लेके जाएंगे तो ये प्लस का ये माइनस का हो जाएगा, -3y बराबर, यहाँ कुछ भी नहीं बचा तो हम यहाँ लिख देंगे 0। ठीक है, और यहाँ हम और इसको मान लेंगे समीकरण थर्ड। चलिए अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया है, ये दूसरा वाला समीकरण है, इसको हमने इस तरह से पक्षांतर करके लिख दिया और हमने कुछ भी नहीं किया है। अब हम क्या करेंगे, पहली वाली समीकरण को और तीसरी वाली समीकरण को हम सॉल्व करेंगे। तो हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, देखिए हम पहली समीकरण में से दूसरी समीकरण को घटा देंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण फर्स्ट माइनस कर देंगे समीकरण थर्ड में से। ठीक है, तो हम इस तरह से करना है। अब देखिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, देखिए x माइनस वाई लिखेंगे और बराबर 26 है तो हम 26 लिख देंगे। तीसरा समीकरण कौन सा है, x माइनस 3y बराबर 0 है। ठीक है, अब हमने इसमें क्या किया है, इसको हम घटाएंगे। जब हम घटाएंगे तो यहाँ पर देखिए इसके निशान चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है ये प्लस का हो जाएगा, ये 0 प्लस का है तो यहाँ पर हम माइनस का चिन्ह लगा देंगे, सिंपल है। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर देखिए ये प्लस का x और ये माइनस का x कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है,
और देखिए ये माइनस का y है, ये प्लस के 3y हैं। हम प्लस के 3y में से एक y घटाएंगे तो यहाँ पर 2y बचने वाले हैं, वो भी प्लस के, क्योंकि यहाँ पर प्लस का नंबर बड़ा है। ठीक है, यहाँ पर हम 26 लिख देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ये 2 मल्टीप्लाई में है, जब हम इसको बराबर से इस तरफ लेके जाएंगे तो ये डिवाइड में पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो चलिए ऐसा ही हम करेंगे। यहाँ पर देखिए y बराबर 26 लिखेंगे और ये 2 को हम जब इधर लेके जाएंगे तो ये डिवाइड में पहुंच जाएंगे 2। ठीक है, और जब हम 26 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से जब डिवाइड करेंगे तो ये 13 बार कट जाएगा। ठीक है, तो y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 13। इस तरह से हमें जो पहली वैल्यू है y की वो मिल चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इस y की वैल्यू को चाहे हम फर्स्ट समीकरण में पुट कर दें, चाहे हम सेकंड में पुट कर दें, चाहे हम थर्ड में पुट कर दें। ठीक है, तो इस तरह से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम क्या करेंगे, y की वैल्यू को हम समीकरण सेकंड में पुट करेंगे, तो इस तरह से हमें ईजिली वैल्यू मिल सकती है। तो देखिए इधर हम सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पर देखिए x बराबर 3y है, तो हम लिख देंगे x बराबर 3y। ठीक है, x बराबर 3y। इससे पहले हम लिख देंगे y की वैल्यू समीकरण सेकंड में रखने पर, यहाँ पर लिख देंगे y का मान। ठीक है, y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर। ठीक है, तो इस तरह से हम लिख देंगे। और देखिए यहाँ पर x बराबर 3y हमने लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए जो y की वैल्यू है, यहाँ पर हम y की वैल्यू लगा देंगे। y की वैल्यू कितनी है, 13, तो हम यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 3 गुणा y की वैल्यू कितनी है, 13। ठीक है, तो इस तरह से हमने लिख दी। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो x बराबर 13 की मल्टीप्लाई हम 3 में करेंगे तो 13×3 39। इस तरह से हमारी जो x और y की वैल्यू आसानी से फाइंड हो चुकी है। तो हम क्या करेंगे, बता देंगे। जो यहाँ पर देखिए पहली संख्या कितनी है, x, और दूसरी संख्या है y, तो हमारी पहली संख्या निकल के आई है 39। ठीक है, 39 यहाँ पर लिखेंगे, और दूसरी संख्या कितनी निकल के आई है, 13, तो हम यहाँ पर 13 लिख देंगे। अब देखिए अब हम आसानी से बता देंगे पहली संख्या, अतः यहाँ पर लिखेंगे अतः पहली संख्या कितनी है, 39। ठीक है, और दूसरी संख्या है 13। तो इस तरह से हमें ये क्वेश्चन को करना था। क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और ये एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, 2020 में पूछा गया है और ये आगे भी पूछने के पूरे चांस है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से तैयार कर लें। इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी मिस ना करें। ठीक है, आई होप आपको सवाल समझ आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।